बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू आमीन। करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है हमने सुबह ही सुबह, और यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है जी मज़ेदार से तंदूरी पराठे। तंदूरी पराठे कैसे बन रहे हैं, कल हमने ना क्या किया था, मानो काफ़ी थक गई थी तो ये तो रोटियां पकाने लगी, तो मैंने कहा कि ऐसा करो तंदूर से लगवा लेती हैं रोटियां। और वैसे जो है ना तंदूर से मंगवाए ना तो वो इतनी पतली रोटियां होती हैं कि उनसे बनता ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर आटा आप भिजवा के रोटियां लगवा लो ना तो वो अच्छी बन जाती हैं। तो वो ना कुछ बच गई थी, क्योंकि कल हमने बनाए थे समोसे, बच्चों ने समोसे वगैरह खा लिए। उसके बाद रोटी ना सबने बड़ी कम खाई। तो हमने सोचा कि वैसे भी हमारे बच्चे तो ये जो है ना पराठे इस तरह के बड़े शौक से खाते हैं। रोटी को थोड़ा सा हमने गीला कर लेना होता है, पानी में थोड़ी देर डिप करके रखे, उसके बाद ऑयल लगा के या घी लगा के अच्छे से उनको ना कुरकुरा सा करके ना तो सेक लें। वो बड़ी मज़ेदार हो जाते हैं, सालन से ज़्यादा वो चाय के साथ मज़े के लगते हैं। इसी सिलसिले में आज चाय का इंतज़ाम हो रहा है। क्योंकि आज अम्मी को तो ये पराठे हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसी तरह आज खावांगे फिर मम्मा क्या खाएंगी। तो मम्मा का तो ऑल टाइम फेवरेट है, आपको पता है कि उनको बॉयल एग कितने पसंद है। तो हमने जी उनका भी फेवरेट जो है नाश्ता तैयार कर लिया और अपना भी। अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है ना कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया जाए, अगर ऑयल लगा के तले ना तो एक अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन एक वो ना बन जाती है। लेकिन अगर हम इन्हीं रोटियों को अगर घी में फ्राई करते हैं तो ज़्यादा मज़े की बनती हैं। वो ही का मैं इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमने ऑयल वाले पराठे कभी खाए नहीं है। खाए नहीं है, जो माइट भी। लोग आदी हो जाते हैं ना उनको उसकी वो हीक महसूस नहीं होती। पहले जब हमने खाना बनाना शुरू किया था ना ऑयल में, तो हमारे घर में काफ़ी ना प्रॉब्लम होती थी। बच्चों को ऑयल वाला खाना भी बच्चों को छोड़ के मुझे खुद पसंद नहीं आता था, मेरे शुरू हस्बैंड को शुरू पसंद में नहीं आता था। प्रॉब्लम था। शुरू में जब हम कन्वर्ट हुए थे घी से ऑयल पे, और इस वजह से ना फिर आहिस्ता-आहिस्ता आदी हो गई। अभी इनको घी वाला जो है ना सालन बिल्कुल, अगर खाया ही मजबूरी में नहीं कभी जाता। बन जाए ना तो ये कहते हैं कि नहीं खाया जा रहा, हैवी लग रहा है ये वो। दो तो दो दिन तक भी हमारा सालन बच रहा होता है कंटिन्यूस। और फिर हम ही कह रहे होते हैं हम मैंने पराठे बनावा केड़े तरीके बच्चों को खवावा, क्योंकि फिर वो ना मतलब कि एक होता है ना टेस्ट का बंदा आदी नहीं होता, तो वो टेस्ट फिर हजम भी नहीं हो रहा होता। तो आज ना आपके साथ ही हम सुबह से लेके अपनी रात तक की रूटीन शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे नाश्ता हो गया, नाश्ते के बाद हमने कपड़े धोने हैं, लॉन्ड्री की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, किचन क्लीनिंग होगी, उसके बाद जी डिनर की तैयारी होगी। डिनर में आज बनेगा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, और उसके अलावा बनेगा पास्ता का वास्ता। हाँ जी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे बन गया जी मज़ेदार सा हमारा नाश्ता, मेरा नाश्ता। और बच्चों के लिए जी पराठे सेके हुए, और उसके अलावा अच्छा तंदूरी रोटी को अगर आपने कभी नहीं ना सेका तो मेरे ख्याल से तो सभी ये काम करते हैं। नान और तंदूर की रोटी जो है ना सुबह ज़्यादातर लोग तल के तल खाना। के खाएँ ना तो बड़ी मज़े की लगती है। अभी साथ में मानो ने जी अचार भी सर्व कर लिया था, थोड़ा सा मुरब्बा हमारा बचा हुआ था वो भी सर्व कर लिया। अच्छा, अचार की वीडियो जब हमने पिछली दफ़ा शेयर की थी ना इसी तरह नाश्ते की वीडियो, तो मुझे बड़े सारे कमेंट आए थे कि अचार देख के ना मुँह में पानी आ गया। सभी बहन भाइयों ने बड़ा पसंद किया अचार। एक सिस्टर तो कह रही थी कि ना मेरा दिल कर रहा है कि अगर आप मेरी हमसाई होती ना तो मैं आपसे डलवाती अचार। और एक सिस्टर कह रही थी कि आपसे अचार डलवाना है।
और आप ना मुझे बना के तो भेज दें। तो इसके लिए ना मैंने माज़रत कर ली थी उनसे, क्योंकि ये ना लहसुनों का मौसम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी तो आम भी नहीं मिलते। तो इस वजह से ना मौसम चला गया है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। मुझे बस ना इंशाल्लाह। सामान ला के देने वाले जो बंदे हैं ना वो हाथ नहीं आते, वरना मैं तो ये अन्नी पादा। हाँ जी। इस दफ़ा भी बस थोड़ा बहुत ही हमने बनाया है। तो खैर जी, यहाँ पे अभी उसके बाद मशीन लगाई हुई थी। अच्छा, मशीन मैंने हैदर से कहा था कि आप चालू कर दो, मैं कपड़े जो है ना वो खंगाल लूँगी। लेकिन जी मुझे पता था कि अगर इन्होंने कपड़े धो लिए तो फिर उसके बाद पूरा दिन कमर दर्द, पैरों में दर्द, पाँव में सूजन, टखनों की सूजन, गिट्टे गोड्डे अम्मिया मेरी ते सारे दर्द करते ने। मतलब कि ये कहना चाह रही है कि मैं बीमारी दी पंड। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ दर्दां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। फिर मैंने कहा जी रहने दो, मैं कर लूँगी। फिर मैंने इन्हें उठाया और फिर कहते हैं मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन और तुम मेरे घर पे क्या कह रही हो? क्या? इजारादारी कायम की हुई। हाँ मतलब कि जी। ये मुझे किसी तरफ घुसने ही नहीं देती। अभी इसने मुझे किचन में घुसने नहीं दिया। मैं क्या, चलो जी कपड़े धो लेने हैं। तो कपड़े धोने लगी तो उधर भी टपक पड़ी, कहती नाश्ता बन गया, जाके आराम से नाश्ता करो, ये जो है मैं करूँगी। और खैर हैदर को मैंने कहा कि फिर बाजी की हेल्प करवाओ। हैदर यहाँ पे कपड़े फैला रहा था और ये हंगालती जा रही थी, और कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी आजकल ना मेरी कोशिश यही है कि 1-2 दिन लगा के ना, ज़्यादातर 2 दिन बाद हम लोग ना लगा लेते हैं मशीन, कि थोड़े-थोड़े जो है ना वो साथ ही साथ धुलते जाएँ। ज़्यादा आसानी इकट्ठे हो रहती जाए है। तो गर्मी में ना धोए नहीं जाते। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश यही होती है कि सुबह-सुबह हम धो लें कपड़े। तो अभी ठंडा टाइम था, यहाँ पे छाँव थी। मुझे ना पिछले दफ़ा जब मैंने लॉन्ड्री की वीडियो शेयर की थी ना, तो मुझे 1-2 सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप लोग ना फ़जर के बाद लगा लिया करें, तो दिन चढ़ने तक ना वो हो जाया करेंगे। एक्चुअली मसला क्या है कि हमने जहाँ पे मशीन लगानी होती है, पास ही हमारी चारपाइयाँ होती हैं। और उसके साथ ही हमारा चूल्हा होता है सुबह नाश्ते के टाइम। हाँ जी, तो इस वजह से ना हमें नाश्ते तक का इंतज़ार करना पड़ता है, कि जैसे, क्योंकि नमाज़ के बाद बच्चों ने सोना होता है। हाँ और जी। अगर इस पास ही मशीन लगा लेना तो मशीन की घर-घर की वजह से ना बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हमें ना फिर गुज़ारा करना पड़ता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इतने कपड़े ना जमा ही ना हों, साथ के साथ धुलते जाएँ। अच्छा जी, कपड़े धुल गए जो भी थे, तो उसके बाद मानो आई किचन में। किचन को सारा इसने साफ़ किया, साफ़-सुथरा किया और सारा स्लैब वगैरह, चूल्हा वगैरह, स्टोव सब कुछ साफ़ करके निखार लिया। अभी है जी यहाँ पे कुकिंग का टाइम, और हैदर ने आज फ़रमाइश की थी कि मुझे चाहिए जी टुकड़ी वाला सूजी का हलवा। अच्छा, उसे पंजीरी इतनी पसंद है कि वो मतलब कि इतने दिनों से सबके लिए पसंदीदा चीज़ें बन रही थी। उसके भी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है समोसे, लेकिन फिर भी वो शिकायत करता है मैं 3 महीने हो गए ना अदा पे मैनू पंजीरी नहीं बना के देती। अच्छा, ये ना हम लोग अवॉइड कर रहे थे हैदर की फ़रमाइश, क्योंकि गर्मी बहुत थी। अभी जी 2 दिन बारिश पड़ी है और कहने लगा कि हुण तो मौसम ठंड बन गई, हुण ते बना दो, हुण ते बना दो। फिर मैंने कहा जी बना दो, पता नहीं मेरे बेटे का कितना दिल कर रहा है। तो आज जी बन रहा है सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे इसमें जाता है कोकोनट का बुरादा, मतलब कि जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। अगर आपको वो ना मिले तो आप वैसे भी, हम तो क्या करते हैं, नारियल लिया उसे घिस के ना वो शामिल कर लेते हैं, लेकिन आज वो भी सीन नहीं था, वो भी हमारे पास नहीं था, तो हमने सादा सूजी का बनाया। वैसे अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करना चाहें, क्योंकि नासिर को भी ये रेसिपी बड़ी पसंद है और वो 1-2 दफ़ा लेके भी गया है, तो हमें फरमाइशें भी आई हैं कि हमारे लिए भी ना बनवा के भेजो। तो मेरा नासिर कहने लगा कि मेरी अम्मा सिर्फ मेरे वास्ते बनाती है। और उसने मतलब कि साफ सुथरा धो के एरियल नाल धो के जवाब दिता। उनका और कोई इंजीनियर था, और हम्म, उस जब लेके गए वहाँ पे चीज़, तो सभी को इसने चखाई, उन्होंने भी चखी और वो कहने लगे कि यार सामान मैं भेजूँगा, मुझे ये बनवा के ना तो भिजवाओ। तो वो कहने लगा कि नहीं जी, मेरी अम्मा सिर्फ मेरे वास्ते बनाती है और किसी लिए नहीं बनाती। तो मैंने कहा तुमने ऐसे ही कहती, कहता है हाँ तो और क्या, मेरी अम्मा लोगों के लिए बनाएगी। मैंने कहा और फिर ठीक है अब्बा जी। ने कवर किया ये कह के अम्मी की के हाथ की स्पेशल चीज़ है तो इसलिए बचा किसी के साथ बांट नहीं रहा। हाँ। वो तो अब्बा ने भरम रख लिया, वरना इसने नहीं, तो उसने सीधा जवाब बाँटी दिया था। ज़रूर, लेकिन इसने बनवा के देने वाला, इसने कहा जी वो सीन नहीं है। हाँ जी। मैंने तुम्हें दे दिए एक आध टुकड़ी, उसी पे खुश रहो। तो यहाँ पे खुश। हमने क्या करना है, सूजी को हमने ना तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने भूनना है। उसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम नहीं भूनेंगे और ज़्यादा भी नहीं भूनना, मतलब कि उसका कलर हमने नहीं निकालना। जस्ट सूजी में हल्का सा क्रस्ट आ जाए, वो जस्ट कुक हो जाए। कुक हो जाए, मतलब कि
पता चल जाता है ना जब सूजी पक रही होती है और जब वो पकने लग जाती है तब भी उसका पता चल जाता है, उसमें क्रस्ट आ जाता है। जब आप उसमें चम्मच चला रहे होते हैं आपको कुरकुरा कुरकुरा फील हो रहा है, हल्की हल्की खुशबू आने लगती है। लेकिन तब आपने जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ आपने उसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है और उस मतलब कि जितना आपको चाहिए। हलवे में तो बहुत ज़्यादा जाता है लेकिन पंजीरी में कम ही जाता है। अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो उसमें आधा कप ऑयल या घी जाएगा। वैसे घी में मीठा बनाए तो ज़्यादा मज़े का बनता है। मीठे की तो रौनक ही घी से होती है। हाँ जी, तो वो शामिल किया। उसके बाद आपने कोशिश करें कि चीनी की अगर आप चाशनी बना लें तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। उसको चाशनी बना के इसमें शामिल करें और सेट होने के लिए रख दें। अभी हमने इतनी मिक़दार में तो बनाया नहीं था कि इसको जो है ना प्रॉपर सेट करते, तो वैसे ही बस मानो ने ना इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और मैं आपको बताऊँ जिस बंदे के लिए मैं बना रही हूँ उसे सेट की हुई टुकड़ियाँ नहीं पसंद, उसे रैंडम चाहिए होता है और फिर वो पीसे बाद में उसे पीसता है और फिर खाता है। मैं जितना चाहे सेट कर लूँ उसने बाद में कोने में डाल वो के तोड़ उसे के कूट खाता है। कूट वो के कहता खाना है है फिर। वो जैसे पंजीरी खाते हैं ना कुरकुरी सी, उसे उस तरह पसंद है। पाउडर फॉर्म में। हाँ जी, तो ख़ैर यहाँ पे अभी चल रही है पास्ते की तैयारी। और साथ-साथ ही ना मैं मतलब कि दोनों काम कर रही थी। सूजी जब भुन गई तो साथ ही साथ मैं पास्ता भी बॉयल कर रही थी और पास्ता बॉयल हो गया, उसका पानी मैंने निकाल लिया, सूजी भुन गई, इसको साइड पे किया, साथ ही मैंने चाशनी भी चढ़ा ली थी। अच्छा, चाशनी के लिए ना मैं मतलब कि जस्ट करने वाली थी काम और फिर मैंने देखा चीनी जो है वो कम है। मतलब कि चीनी इसमें एक मतलब कि जाना था 210 ml का जो ग्लास है वही जाना था, लेकिन अभी ना चीनी उससे थोड़ी कम थी। तो हैदर को जो है ना मीठा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि जी राजी जे खाना जे तो चीनी होर लेके आओ। तो फिर जी नॉर्मली नहीं जाते लेकिन आज वो भाग के चला गया। चीनी का 1 गिलास डाला और उसमें थोड़ा सा पानी मैंने जस्ट ऐड करके तो चाशनी बनने के लिए रख दी। और साथ ही साथ ना मैंने पास्ता के लिए जो वेजिटेबल्स मुझे चाहिए थी वो भी मैंने कट कर ली। आलू कट कर लिया, एक बड़ा था वही मैंने। वेजिटेबल के नाम पे हमारे पास आलू ही था भाई। आलू ही थी हाँ जी, शिमला और कुछ मिर्च, नहीं बंद था। गोभी कुछ नहीं अभी था। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों बन रहा था। हाँ। क्योंकि सूजी बन रही थी और मैं तो वो खाने नहीं वाली थी। हुण मैं भंडी पा ली, मैं कहा जी मैं की खावांगी। तो फिर कहने लगी कि तुहानू पास्ता बना के देंदी। मैं कहा पास्ता तो मुझे सिर्फ चिकन वाला पसंद है। मैं आपको बताऊँ मुझे वाकई पास्ता जो है ना वो चिकन वाला पसंद है। ओनली। और लेकिन सब्जी वाला खा लेती हूँ अगर उसमें बंद गोभी हो तो। लेकिन इसने कल्ले आलू नाल बनाए। नहीं, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च 4 सब्जियाँ थी। मैंने कहा जी चिकन मंगवा लो, लेकिन हैदर लोगों ने खुद नहीं ना खाना था। मैंने कहा थोड़ा सा बोनलेस मंगवा लो, चाहे 1 पाव मंगवा लो, उसमें थोड़ा सा डाल लो, थोड़ी रौनक लग जाएगी। क्या तो इसने तो खैर इसने मिन्नतें तरले की है, लेकिन उन्होंने पता था असी तो सूजी खानी है। हाँ। सानू की था तो उन्हें ये भी था ना कि बोनलेस पाइया ले आइए, पेट्रोल साडा उन्ना ही लगना है। हाँ जी, वो कहते हैं अभी थोड़े से बोनलेस के लिए हमने इतना पेंडा मार के जाना है, इतना पेट्रोल जल जाना है। या तो आप किलो मंगवाएं। मैं कहा जी किलो में की करना है, थोड़ा सा चाहिए। खैर जी नहीं हो पाया और उसके बाद फिर हमने वैसे ही बना लिया। अच्छा, यहाँ पे ना चाशनी भी तकरीबन रेडी हो गई थी और आपको मानो ने दिखाया ही है कि 1 गिलास चीनी थी, छोटा गिलास जो होता है उसमें जितना पानी हमने डालना है वो भी दिखाया। तकरीबन ½ कप से भी कम पानी इसमें जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जस्ट चीनी मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमने चाशनी वो जो है ना पतली वाली नहीं बनानी, हमने हलवा नहीं बनाना, हमने जो है ना वो टुकड़ियाँ बनानी है इसकी पंजीरी टाइप। पंजीरी से भी ये एक्चुअली सख्त बनता है। बहुत पंजीरी भी मतलब ना कि थोड़ी सी नरम होती है। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं तो ये रेसिपी ओनली फॉर हैदर है, आप ट्राई ना करें। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ हैदर को ये चस्का कहाँ से लगा था। हाँ जी। ये ना मेरी एक कज़न है जिनका उस दिन पहले ना मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उनको मैंने अचार बना के दिया था वही वाली। और उन्होंने ना मैंने बनाया मखंडी हलवा, उन्हें दूध नहीं पसंद, वो बिल्कुल दूध नहीं वाली पसंद। कोई चीज़ नहीं खाती। तो उसने मुझे कहा कि रेसिपी बताओ, मैंने रेसिपी बता दी। अभी उसने की ये रेसिपी पानी में ट्राई की, दूध के बिना ट्राई करूँगी। अभी जब दूध के बिना उसने ट्राई की तो वो सारा ना वो मरुंडा बन गया। मतलब कि कैरेमल में जब आप पानी वाली सूजी ऐड करोगे तो मतलब वो क्या बन गया, वो मुरुंडे से भी सख्त हो गया वो हाँ, वाला वो काम। जैसे वो थोड़ी सी भीगी हुई थी तो वो पानी में जाते ही ना वैसे वो घेवर बन गया। तो वो उसने ना चखाई, कहती ये बन गया। और आपने रेसिपी नहीं मुझे सही बताई, आंटी कह रहे थे, अम्मी कहते
नहीं है ना, वो इतनी पीता की। मैंने कहा कि आपने क्या किया, तो वो कहने लगी कि दूध, मुझे दूध नहीं पसंद, तो मैंने दूध नहीं डाला था। तो मैंने कहा बस यही गलती हुई है कि दूध नहीं आपने डाला, थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिया। पानी भी मेरे ख्याल से कम था क्योंकि सूजी इतनी भीगी नहीं थी, पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा होता ना तो वो कुछ ना कुछ हो ही जाता उसका, कुछ हलवे क्योंकि जैसी पानी शक्ल में आ भी बन जाती। जाता है हलवा, वो बनता है पानी में भी हलवा। लेकिन मेरे ख्याल से पानी की मिकदार उन्होंने कम रखी, सूजी सही से फूली नहीं थी या कोई ऐसा ही सीन बना था। खैर जी, हैदर की ईद होगी, ये तब से उससे तो बेचारी से ख़राब हुआ था। ये स्पेशली हमसे उस तरह का बनवाता है कि उस तरह की कर्च कर्च सूजी हो, वो कच्ची मुरुंडा कच्ची टाइप की हो, कच्ची वो जो कच्ची है ना वो कच्ची ऐसे खानी है। करता है। तो बस इसके लिए जी ये बनती है। और खैर जी, यहाँ पे अभी बन रहा था पास्ता का वास्ता। अच्छा, पास्ते की मतलब कि मैं आपको क्या ही कहानी दुर्गत बताऊं। बनाई इसने, दुर्गत, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई ये रेसिपी ट्राई नहीं कीजिएगा। अब हमारी रिस्क ना मजबूरी है लीजिएगा। कि हमारे पास और कुछ वीडियो थी नहीं, तो हमने ये डाल दी। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, ये रेसिपी आप बिल्कुल नहीं ट्राई कीजिएगा। वजह क्या है, इसने तो नहीं मरचा पाइया था। अच्छा, मिर्ची तो जो डाली आलू गलने में नहीं आ रहे थे। आलू पता नहीं ऐसी केड़ी हड्डी ना लगी सी। मैंने पानी डाला, मैंने दम पे इन्हें पकाया, लेकिन आलू गल ही नहीं रहे थे। नहीं नॉर्मली ये ना आलू जस्ट नए फ्राई आलू नहीं करने में। थे, ये नए आलू भी नहीं थे, ये पुराने आलू भी नहीं थे, ये स्टोर वाले आलू थे। हाँ और जी। वो भाई कह रहा था कि नमकीन आलू ले लो, नमकीन आलू मैंने कहा शायद नए हैं, तो मैंने मंगवा लिए। अभी वो निकले स्टोर वाले और ये गलने में नहीं आ रहे थे। तो इतनी ये कहने देर में लगी कि खपी। अम्मी ये गल नहीं रहे। मैं क्या जी, पानी लगा दो गल जाएंगे। तो खैर जी, वैसे मैं वो मजाक कर रही थी कि आप ये रेसिपी ट्राई नहीं कीजिएगा, जस्ट मिर्चों की मिकदार कम रखें, बाकी सब ठीक था। ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚਿਕਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। और की सी हाँ कोई सॉस नहीं सी, ना केचप, ना ही सोया सॉस, ना नहीं, चिली उसके सॉस। बिना तो हम लोग पहले भी कई दफ़ा बना लेते हैं। हम्म। सॉसेज वगैरह नहीं भी होते तो अभी हम बना लेते हैं, ठीक बन जाती हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हों, ज़्यादातर हम जो है ना जुगाड़ पे जी रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ी सी मिर्चों की मिकदार ज़्यादा होगी। बाकी जो है ना परफेक्ट पास्ता आप देख रहे हैं, कितना खुश शक्ल जो है ना वो बन के ये तैयार हुआ है। देखने में आप देखें कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है, और बस दिल कर रहा था कि खा जाऊँ। अच्छा, वैसे भी सी करते भी मैंने खाया है, छोड़ा मैंने भी नहीं, लेकिन वो होता है ना कि पसंद नहीं आया। वो चिकन होता ना तो तेज़ मिर्चों के साथ भी मैंने खा जाना था। असर रोला सिर्फ नहीं चिकन यार, का था। मजा नहीं आ हाँ रहा। जी, असर रोला चिकन का बना था। तो हाँ खैर जी, जी। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा पास्ता भी बन के रेडी है। मज़ेदार तो इसे नहीं कह सकते, करारा कह सकते हैं। और इंतहाई अच्छा, करारा। मैं कह रही थी मिर्चें ज़्यादा है, हैदर कह रहा था नमक ज़्यादा है। और हैदर का मैं आपको बताऊं, उससे कोई भी अलग सा उसने नुक्स निकालना था, वो कहता है ये मसला था, हाँ, जबकि वो होता ही नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती चीज उसे में। नमक ज़्यादा लग रहा था, मुझे मिर्चें ज़्यादा लग रही थी। और मानो का मूड ख़राब हो रहा था क्योंकि इसने बेसिकली अपना जो है ना वो अपने जो टेस्ट बड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया था, क्योंकि मुझे मीठा खाएंगे तो उसके बाद जो है विटामिन सी तो मिलना चाहिए ना, कि वो अच्छा, मैं मीठा जो है मीठा वो। इतना मैं ये वाला नहीं खाती। हाँ, मैं बना के देती हूँ हैदर को बड़े शौक से, क्योंकि उससे पसंद है तो बड़े एहतियात से बनानी पड़ती है। लेकिन मुझे जो है ना स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। और आज नादेली ने एक पापड़ लाया था, और वो मैं उसकी कहानी ना आपको इंशाल्लाह कल सुनाऊंगी कि वो क्या पापड़ था और उसने अभी जी क्या मिर्चें किया। इतनी लग गई थी ना, तो मैं कहा जी चाय बना के दो। हाँ जी। तो फिर ये अमूमन मैं चाय पीती नहीं उस टाइम पे, लेकिन जी चाय बनवाई और चाय पी, क्योंकि मुंह जल रहा था अभी असी हूँ और साड़ा दिन तो। हाँ, गरम चाय ना। हाँ जी। तो खैर जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।